परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है और उसका आदर बिना पवित्रता का नहीं हो सकता। और एक मसीह होने के नाते में तीन चीजों का आदर करना बहुत ही जरूरी है। पहला था परमेश्वर के नाम का, अब हमने देख लिया, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं उसके वचन का। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के वचन का आदर करना जरूरी है क्योंकि वो वचन जिंदा है। आमीन। हम पहला यूहन्ना 1:1 निकालेंगे, इसको याद है, बोल सकता है यूहन्ना 1:1 कोई बोलना चाहेगा? यस। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और है। हालेलुया। फिर भी निकालिए, पढ़िए, जरूरी है पढ़ना। हालेलुया। पढ़ दीजिए फटाक से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आमीन। हालेलुया। आदि में कौन था? सब लोग बोलेंगे, वचन बोलने आता है सबको? आदि में कौन था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और परमेश्वर कौन है? वचन। हालेलुया। हालेलुया। हमें वचन का आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन कहीं अलग से नहीं आया है। आप वचन को अलग और यीशु को अलग नहीं कर सकते। जो वचन का आदर करता है वो प्रभु यीशु मसीह का आदर करता है। आप और मैं किससे बनाए गए? वचन से ही बनाए गए। परमेश्वर ने हमें बनाया, वचन से ही बनाया। हालेलुया। आज हम चंगे किससे होते हैं? मुर्दे किससे जिंदा होते हैं? पहले किससे सुनते हैं? आप और मैं यहाँ पे किस लिए आए हैं? वचन सुनने के लिए। हालेलुया। वचन का आदर बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम फर्स्ट सैमुएल उसका 15वां अध्याय 10 से लेके 16 आज कंटिन्यू करेंगे। निकाला आपने? फर्स्ट सैमुएल 15 अध्याय 10वें वचन से है। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मल को आया है, और उसके लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर चिड़गाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया। शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह तड़पना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, ये तो अमालेकियों के यहाँ आया है। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे पास परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो यह तो सत्यानाश कर दिया है। हालेलुया। ठीक है, ये बहुत बड़ा वचन जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसा था कि सैमुएल इस्राएल का राजा था उस समय, साउल। सैमुएल वहाँ पे नबी था। हालेलुया। और सैमुएल को परमेश्वर दर्शन देता है और वहाँ पे बोलता है युद्ध के लिए जाना है तो साउल को ऐसा ऐसा बोल। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, गाय बैल भैंस बकरी बच्चे जो कुछ है, तो ये सबको नष्ट करना है ना। पर यहाँ पे सैमुएल साउल अपना दिमाग लगाता है और क्या करता है, मारता है, बहुत लोगों को मारता है, पर गाय बैल जो अच्छी अच्छी चीजें रहती है ना, अपने दिमाग से लेकर चले आता है ना। पर वो इसको वचन क्या मिला था? सबको मारना है। पर इस बंदे ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है ना, वहाँ पे हमें लॉजिक नहीं ढूंढना होता है, वहाँ पे बस हमें करना होता है। हालेलुया। अगर आप लॉजिक ढूंढते बैठोगे तो फिर आप वो पूरा नहीं कर पाओगे। अगर इसने यहाँ पे अपने लॉजिक लगाई कि क्यों सबको मारना है, कुछ चीज अपने फायदा के रख लेते। हालेलुया। पर परमेश्वर को नहीं चाहिए था। क्या परमेश्वर की चीज घटी थी? कुछ चीज घटी थी? कुछ घटी नहीं थी। फिर भी इसने अपना दिमाग लगा के वहां गाय बैल और कुछ चीजों को लेके आया, और ये चीज परमेश्वर को नहीं भाई। इसने वचन का क्या किया? अनादर किया। इसने वचन को पूरा नहीं किया। उसके बाद परमेश्वर कहता है
कि मैं साउल को राजा बना के पछता रहा हूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का आदर नहीं हुआ। वैसे आपका आज मेरा जीवन है, यदि आप परमेश्वर का आदर नहीं करोगे उसके वचन का, खुदा सेम चीज आपके लिए बोलता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, समझ रहे आप लोग? साउल राजा था, फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है, अब मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? वचन का आदर नहीं किया गया वहां पे। ज्यादा बड़ा नहीं था, पर जो भी था, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आज्ञाकारिता से, बलिदान से ज्यादा ये चाहता हूँ कि मनुष्य मेरी बातों को पूरा करे। हालेलुया। यदि आप अपने परमेश्वर की बात को पूरा नहीं करेंगे ना, तो कल गॉड भी आपके लिए बोले, भाई तुम मेरी सुनना ही नहीं चाहते हो, तो फिर क्या काम मेरा? वचन क्या करे, तुम्हें सुनना चाहो तो मेरे पीछे आना छोड़ दो। यदि आप पढ़ते हो उसमें ऐसा लिखा है। इसके बाद यदि हम देखते हैं सैमुएल की जिंदगी, अंत उसका क्या होता है? इसको पता है सैमुएल का अंत कैसा होता है? उसका अंत के लिए हम निकालेंगे हालेलुया, निकालेंगे उसके लिए वचन सैमुएल की किताब इक्कीसवां अध्याय 3 और 4। हालेलुया, निकाला किसी ने? 31 3 4 पढ़िए प्लीज। साउल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधारियों ने उसे जा लिया और उसके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित होकर मुझे भोग दे, मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि साउल की मृत्यु कैसे हुई। यहाँ पे भी हम एक मृत्यु को देखते हैं। पहले भी हम एक मृत्यु देखा, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं मानने का अंजाम क्या है? मृत्यु। और इसके वचन का आदर नहीं करने का भी अंत क्या है? मृत्यु है। और कैसे मृत्यु मांग रहा है वहां पे? लोगों की मृत्यु तो ऐसे आ जाती है ना, पर यहाँ पे इसको मौत ही नहीं आ रही है। डर है कि भाई कोई और हमारा कहीं नामधारी ना हो जाए। हालेलुया। तो याद रखिए, अगर आप वचन का भी आदर नहीं करते हो तो कौन सी द्वार खुलती है? मृत्यु की। वचन ही लिखा है ना, आपने बाइबल पढ़ा आपने? हालेलुया। परमेश्वर के वचन का आदर होना बहुत जरूरी है। पर इसका एक दूसरा भी एग्जांपल देखेंगे जो अच्छा है, जैसे कि हमने किसका देखा था? यूसुफ का। उसके लिए हम निकालेंगे जो हम दूसरा देख रहे हैं निनवे का, यूहन्ना 3 और 4। यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय 4 वचन। हालेलुया। निकाला किसी ने? पढ़िए प्लीज। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। निकू देशमुख ने उससे कहा, मनुष्य जब पूरा हो गया। योना क्या बोलते हैं आपको? इंग्लिश में जोना बोले। योना ही है। ये थोड़ी निकालिए निनवे देश शीश तो शायद आप लोगों को नाम तो जाता है, ऐसा कुछ रहेगा ना, वो निकालिए। अगर गॉड भी निकालो प्लीज पढ़ो। और यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर
निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी न खाए, वह न खाए और न पानी पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शाम हो जाए और वो नाश होने से बच जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। यहाँ पे पढ़ा आप सभी ने, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे परमेश्वर का वचन पहुंचा है। हालेलुया। एक वचन पहुंचा है कि तुम अपने पाप से मन फिराओ, नहीं तो मैं तुम्हारे देश का नाश कर दूंगा। हालेलुया। और यहाँ पे लोगों ने क्या किया? कोई लॉजिक लगाई? कुछ सोचा? वहां पे राजा भी था, राजा ने कुछ सोचा? एक इधर बाहर से आया, मुझे बोल रहा है सब करने के लिए, सोचा? उन्होंने सिंपल से एक बात की। क्या किया? परमेश्वर के वचन का आदर किया, अपना सर झुकाया, यहाँ तक कि राजा भी अपने पद से उतरा, घुटने टेके, टाट ओढ़े, उपवास किया और परमेश्वर का भय माना। और वचन का आदर करने से क्या हो गया? वहां पे जीवन आ गया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने सोचा था कि मैं देश का मैं नाश कर दूंगा, परमेश्वर उस चीज को बदल दिया। और वचन कहता वहां पे एक भी इंसान की हानि नहीं हुई। हालेलुया। क्यों हानि नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे वचन का आदर किया गया। अपने पड़ोसी को बोलिए लॉजिक मत लगाओ, आदर करो। है ना? जब परमेश्वर आपसे कुछ बोले करने के लिए तो बस करो, है ना? सवाल मत करो। राजा ने वहां पे योना से कोई सवाल किया? बाद में लिखा वहां पे लोगों ने योना को पकड़ कर मारा, कुछ सवाल किया, जवाब किया, किधर से आया, नाम बता, पता बता, नहीं, कुछ नहीं। बस लोगों ने वचन का आदर किया और आदर करने के द्वारा वहां पे जीवन आ गया। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर का आदर करते हैं ना, तो हमारे जिंदगी में परमेश्वर का जीवन आता है। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर का आदर करेंगे तो क्या आएगा? जीवन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वचन का, है ना? वचन का आदर करना बहुत ही, बोलो बोलो कभी यीशु मसीह की जय।